Hello bachcho, let's read out the question first. If a number of little droplets of water of surface tension S, all of same radius r, combined to form a single drop of radius r, the energy released is converted into kinetic energy. Find the velocity acquired by a big drop. So for this, let's see the solution. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर देखेंगे, so energy release ये convert हो रही है kinetic energy में. So energy release वो किसके इक्वल होंगी? Let's say E, this is equals to the surface tension multiply by the increase in surface area. Right? So ये एक first concept हो गया. And second concept will be the formula of kinetic energy which is equals to 1/2 mv का स्क्वायर. तो चलिए हम इस की कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं. सो देखिए हो क्या रहा है कि हमारे पास स्मॉल ड्रॉपलेट्स है. अब वो कितने होंगी ये हमें बोला नहीं गया है. So let's suppose there are n number of small sorry, not bubbles, it is droplets. Okay, droplets. अब इनको जब मिक्स किया जाता है सो एक बिगर ड्रॉपलेट्स तैयार होता है. ठीक है, अब उसका रेडियस बोल रहा है कैपिटल आर और सभी के सभी जो स्मॉल बबल्स जो ड्रॉपलेट्स थे उनका रेडियस है स्मॉल आर की इक्वल. ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर हमें बोल रहा था कि जो भी एनर्जी रिलीज हुई है वो किसकी इक्वल हुई है? काइनेटिक एनर्जी के. तो सबसे पहले तो हम एनर्जी रिलीज फाइंड आउट कर लेते हैं. सो हियर वी विल से एनर्जी रिलीज्ड, this is equals to the surface tension multiplied by the increase in surface area. So it will be equals to surface tension तो S ही है multiply by, now what will be the change in surface area? So basically ये हो जाएगा n times of जो स्मॉल बबल्स था उनका सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई आर का स्क्वायर सब्सट्रैक्टिंग विथ ओके इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे विथ 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर दैट इज सरफेस एरिया ऑफ द बिगर ड्रॉप. सो हमें इंक्रीज इन सरफेस एरिया मिल जाएगा. सो दिस इज इक्वल्स टू ना सरफेस टेंशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं. So it will be sigma times of, now we can take 4 pi as a common. So bracket में बच जाएगा n times of r square minus of capital R का स्क्वायर. So ये तो है जो भी एनर्जी रिलीज हुई है. ठीक है, so let's say ER. ना इसे हमें इक्वेट करना है काइनेटिक एनर्जी से. So काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? From the concept it is equals to 1/2 of mv का स्क्वायर. ना यदि मैं यहाँ पर देखूं जो ये m दिख रहा है, ठीक है, ये किसके लिए है? मास ऑफ द बिगर बबल. ठीक है, एंड एज वी नो दैट मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. राइट, यही होता है. तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप. सो वो क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू पाई कैपिटल आर का क्यूब. सो इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 1/2 ऑफ रो इंटू वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर का क्यूब मल्टीप्लाई बाय वी का स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें बोला था एनर्जी रिलीज ये किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी के. सो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? दैट इज हियर वी विल से एनर्जी रिलीज इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी. सो एनर्जी रिलीज कितनी आई थी? सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई
in bracket n times of r square minus of capital R का square. This is equals to 1/2 of rho into 4 by 3 pi r का क्यूब इंटू v का स्क्वायर. सो ऐसे देखिए हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो सभी टर्म्स को हम इक्वल्स टू के उस साइड ले जाएंगे. सो v स्क्वायर दिस विल बी इक्वल्स टू, नाउ फ्रॉम हियर दिस 4 विल गेट कैंसल, 3 2 जा 6 हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा. ना पाई विल आल्सो गेट कैंसल हियर, सो हो जाएगा 6 इंटू सिग्मा इन ब्रैकेट n r का स्क्वायर माइनस ऑफ कैपिटल R स्क्वायर. और डिविडेंड में क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू कैपिटल R का क्यूब. सो फाइनली टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड हमें वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, v विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 इंटू सिग्मा in bracket n r square minus capital of R square divided by density into R का क्यूब के इक्वल. और ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया है, फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी रिलीज and kinetic energy. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.